नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा मध्य निषेध 78 पोस्ट पर जो वैकेंसी थी उसका प्रारंभिक परीक्षा हो गया है। एग्जाम का लेवल कैसा रहा और सेफ स्कोर क्या होने वाला है, दोनों बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 78 पोस्ट की जो वैकेंसी थी इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का जो स्तर था वो क्वेश्चन का स्तर कैसा था। ध्यान दीजिए, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फायदा होने वाला है, और जो एग्जाम दे करके आए हैं उनका सेफ स्कोर भी हम चर्चा करेंगे कि कितना भाई आपका है। तो क्योंकि देखिए बाजार में बहुत लोग कुछ कुछ बोल देंगे, है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो हम दोनों बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम का लेवल हम सबसे पहले बात करें तो जो 78 पोस्ट का वैकेंसी है ये वाला, और हम इसकी तुलना करेंगे 1799 जो एसआई का था इससे, इन्हीं दोनों की तुलना मैं करूंगा। तो 1799 वाले में आपने देखा था कि भैया कथन वाले प्रश्नों की संख्या भर भर के पूछा गया था। यहाँ पर जो कथन वाले प्रश्न थे वह प्रश्न अधिक थे, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन का लेवल अगर 1799 की बात करते हैं तो 1799 का जो क्वेश्चन का लेवल था वो हार्ड था, ठीक है। हार्ड, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, हार्ड कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम 78 पोस्ट वाले की बात करते हैं, 78 पोस्ट वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो था वो मध्यम था, मॉडरेट ही कह सकते हैं, हार्ड नहीं था, मध्यम था। हार्ड क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए कथन वाले प्रश्न, एक प्रश्न में 3-3 4-4 प्रश्न घुसे रहते हैं। तो यहाँ पर 100 प्रश्न करने में आपको 200-250 प्रश्न करना पड़ा, लेकिन यहाँ 100 में 200-250 नहीं करना पड़ा। तो इसलिए इसको हम मॉडरेट कहेंगे, इसको हार्ड कहेंगे। अब आपको याद होगा कि 1799 पोस्ट में जो कट ऑफ गया था प्रारंभिक परीक्षा का वह लगभग 65 के आसपास था, ठीक है। 1799, एक तो यहाँ सीटों की संख्या भी अधिक है, सीटों की संख्या यहाँ क्या है, अधिक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, क्वेश्चन का लेवल जो है वो टफ है। ये दोनों होते हुए भी जो कट ऑफ गया है वो लगभग 65 के इर्द गिर्द था, याद ही होगा आप लोग को। इसकी तुलना अगर करेंगे इससे तो यहाँ तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है वो मतलब मध्यम कहिए, मॉडरेट कहिए, टफ नहीं कह सकते हैं इसको, टफ किसी भी हाल में नहीं कहिएगा, मॉडरेट कहिएगा, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो अब आपको तो एकदम सुनिश्चित हो गया होगा कि जो सेफ स्कोर है ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो कहेंगे कितना रहेगा? तो देखिए मैं अगर जो 28 पोस्ट मद्य निषेध का था उसका मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो उसका आपका यूआर का था लगभग 85 था उसका, ठीक है। उसका क्या था? 85 था। तो उसमें सीट की संख्या क्या थी? तो उसमें सीट की संख्या जो 28 पोस्ट वाले में, जो 28 पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ सीट 28 पोस्ट ही था। क्वेश्चन का लेवल भी मतलब बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट ही कहेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ तो सीट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सीट थोड़ा ही बढ़ा है तो ये भी तय है कि जो सेफ स्कोर रहेगा वो इससे कम रहेगा। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए, 65 से ऊपर और 85 से नीचे। अब सीट देखिए बहुत ही मतलब इसके मुकाबले तो बहुत ही कम है ना, इसके मुकाबले तो बहुत ही कम है। तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है, देखिएगा बहुत लोगों को ये थोड़ा सा लगेगा भी, लेकिन ये सत्य है मेरे भाई कि मुझे नहीं लगता है कि यूआर का इससे कम जाएगा, ठीक ना। इतना जाना ही चाहिए, इतना जाना चाहिए। हाँ, एक आध नंबर अगर कम है तो वो अलग बात है, ठीक ना। इतना जाना चाहिए, इसमें आप 78 कर सकते हो, बहुत खुश होगे तो, बहुत कम नहीं होगा, ये भी आप मान लीजिए। अगर किसी को लग रहा होगा कि 70 और 65, तो भाई 70 और 65 में देख रहे थे ना बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, यहाँ 65 चला गया था।
तो 70 उत्तर नहीं जाने वाला है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि 70 जाएगा। ठीक है, बाकी अगर लग रहा हो अपने मन में तो कर सकते हैं, कोई वो रोक टोक नहीं है, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द आप हैं तो आप सुरक्षित हैं और आप आगे की तैयारी में लगिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा लोगों का नहीं देगा। 78 दूना कितना होता है, 8 दूना 16 और 7 दूना 15, 14 1 15 हुआ ना, तो यही रिजल्ट होगा, रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, यही रिजल्ट होगा। तो हमारा यही है कि इस 78 80 के आसपास जो है वो वेरी करता दिखेगा। अब जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जो नई वैकेंसी 2000 आने वाली है, उनको क्या लग रहा होगा दिमाग में कि क्या अब कथन वाला प्रश्न नहीं पूछेगा? तो ये देखिए, ये भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम में मत रहिए कि कथन वाला पूछ दिया है, चूंकि इसमें सीटों की संख्या कम थी, सीटों की संख्या कम थी, ठीक है, और तब भी इसमें ज्यादा नहीं पूछा है, 3-4 तो पूछा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो आगे की वैकेंसी आएगी उसमें आप देखेंगे कि छात्रों का जो हुजूम है, भीड़ है, वो छात्रों की संख्या रहता है बहुत अधिक। ठीक है, संख्या बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप इसको देख करके अपनी तैयारी को मंद मत कर दीजिएगा कि अब कथन वाला नहीं पूछ रहा है। अगर मंद कर देते हैं तो फिर गच्चा खा जाएंगे। तैयारी को मंद नहीं करना है, तैयारी आप कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों पर करिएगा, ठीक ना। अगर लग रहा होगा कि नहीं पूछेगा तो ये भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। ये बीपीएससी आयोग है, कब आपको आपके पीठ पर ये बार कर देगी। आप पढ़ेंगे वन लाइनर सामान्य प्रश्न और ये कथन वाला प्रश्न पूछ करके आपको शॉक्ड कर देगी। तो आप पहले से ही तैयारी में रहिए। नई वैकेंसी की रही बात कि नई वैकेंसी, तो नई वैकेंसी बिल्कुल आएगी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब भी हो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी वर्ष मिलेगी वैकेंसी देखने को, इतना आप जान लीजिए। तो तैयारी अभी से ही आपको प्रॉपर करना होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं पाठशाला विद केके से, तो आपको बता दूं कि मैंने साइंस एनसीईआरटी साइंस, जी हाँ, क्लास 9th और 10th पूरा ओरिजिनल एनसीईआरटी शुरू करा दिया है। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जा करके आप चैनल पर देखिएगा, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th और 10th। तो वहाँ पर आपको क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क, यूट्यूब पर है, और हर क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जा रहा है, कथन वाले प्रश्नों के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो जाकर के एक बार देखें, और जिनका इसके आसपास है 78 80, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जो कम है वो आगे की वैकेंसी में लग जाए। मतलब कुल मिलाकर के पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।